बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की तरफ। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, जान भी चुके हैं कि अपना तमाम काम न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन होगा एक्चुअली वो फंक्शन न्यूरॉन्स का होगा। 3 तरह के न्यूरॉन्स हमने पढ़े, सेंसरी न्यूरॉन्स दैट रिसीव द मैसेज, इंटर न्यूरॉन दैट प्रोसेस और एनालाइज द मैसेज, और मोटर न्यूरॉन दैट ट्रांसफर द मैसेज टू द इफेक्टर्स। सो यही इनके 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज द सेंसरी फंक्शन। ब्रेन रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। वही बात कि सेंसरी न्यूरॉन्स पहले मैसेज रिसीव करेंगे और ये सेंसरी फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेटरी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय इंटर न्यूरॉन्स। Brain reads, understands and processes the received message that comes through sensory neurons. This function is termed as explanatory function. And then response is generated, which is done by motor neurons. The processed message from the brain is then conveyed to the effectors of the body that generate the response. This response may be in the form of picking up a glass of water or to pull back the hand from fire or any other irritating object, and the function is performed by motor neurons, so it is called motor function. The diagrams show a very clear depiction of functions or the message transfer from the sensory neurons or the organ or cell. मैसेज यहाँ से रिसीव होगा, डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा सेल बॉडी से एक्सोन में ट्रांसफ़र करेगी। द फर्स्ट न्यूरॉन टू रिसीव द मैसेज आर सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसफर द मैसेज टू रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। Relay neurons are also called interneurons because they create a link, a bridge between sensory neurons and the motor neurons. So from the interneurons the message is transferred to motor neurons that are attached to another muscles or the cell and the muscles or cells to which motor neurons are attached serve the purpose to generate the response against the stimulus. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि stimulus क्या है। Stimulus is any change in the environment as well as in the body. Inside the body any change जैसा कि thirst, water dehydration, blood pressure, fever, pain, or any other type of change that takes place inside the body is actually a stimulus. और stimulus 2 तरह के हैं, inside the body और external environment का stimulus। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, जैसा कि टेम्परेचर चेंज, प्रेशर, नॉइज, लाइट, एनी हर्डल, किसी भी तरह का चेंज जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो वो स्टिमुलस कहलाता है, जिसे ह्यूमन बॉडी परसीव करे और उसके मुताबिक रिएक्शन जनरेट करे। टेम्परेचर कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कम या ज़्यादा हो जाता है। नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो तो हम अपने कानों को कवर कर लेते हैं, नॉइज़ बहुत कम हो तो हम सुन नहीं सकते। लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो तो हमारी आंखें ब्लिंक करने लगती हैं। प्रेशर चेंज, एयर प्रेशर चेंज हो तो हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। हर्डल हो तो हम अपने काम रोज़मर्रा डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तमाम चेंजेस, एनी चेंज
that takes place inside our environment is called a stimulus. ये stimulus actually perceive किया जाएगा body से, perceived by specialized cell of body. हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि किसी भी तरह के स्टिमुलस को, खा वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो, इनसाइड द बॉडी हो, या हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आउटसाइड द बॉडी हो, उसको रिसीव करते हैं और उसे ब्रेन तक ट्रांसफर करते हैं. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स रिसेप्टर्स कहलाते हैं. रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या करते हैं कि ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, एयर प्रेशर में चेंजेस आ जाए, नॉइज बहुत ज़्यादा हो, लाइट फ्लक्चुएट करे, ये तमाम चेंजेस रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं. रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि केपेबल होते हैं स्टिमुलस को रिसीव करने के. 5 तरह के रिसेप्टर्स जनरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. पेन के टेम्परेचर, 5 रिसेप्टर्स, पेन, टेम्परेचर, नॉइज, लाइट एंड अदर्स. अब ये रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस रिसीव किया और इसको ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया. स्टिमुलस रिसेप्टर से रिसीव हुआ, रिसेप्टर्स ने ट्रांसफर द स्टिमुलस टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड एज पर द सिचुएशन. कुछ सूरतों में ये स्टिमुलस डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन को, और कुछ रेयर केसेस में स्टिमुलस ट्रांसफ़र किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड को. ये हम दोनों सिचुएशंस पढ़ेंगे कि ये कैसे होती हैं. रिसेप्टर से स्टिमुलस ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन को. किसके थ्रू? रिसेप्टर्स में मौजूद होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. ये सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को या स्टिमुलस को ट्रांसफर कर देते हैं ब्रेन में. ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. इंटर न्यूरॉन उस स्टिमुलस को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट जनरेट करते हैं. रिजल्ट जनरेट करने के बाद मैसेज दोबारा कन्वे किया जाता है बॉडी को, जिसने रिस्पॉन्स जनरेट करना है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट. तो थर्ड टर्म है हमारी इफेक्टर्स. इफेक्टर्स वो मसल्स हैं, ये मसल्स भी हो सकते हैं या कोई भी अदर सेल हो सकता है जिसने रिस्पॉन्स जनरेट करना है इस स्टिमुलस के अगेंस्ट. जैसा कि अगर हमें प्यास लगी है तो इफेक्टर्स क्या करेंगे? इफेक्टर मसल हमारा हाथ है, पानी का ग्लास उठाएगा और उसे पी लेगा. अगर स्टिमुलस है कि एनवायरनमेंट में लाइट बहुत ज़्यादा है तो इफेक्टर क्या होगा? इफेक्टर आई होगा कि वो लाइट को हमारे आईलिड्स क्लोज कर दे. अगर स्टिमुलस नॉइज़ है तो नॉइज़ के अगेंस्ट इफेक्टर क्या होगा? हमारे हाथ होंगे जो हमारे कानों को कवर कर देंगे और इंटेंस नॉइज से प्रोटेक्ट करेंगे. तो इफेक्टर कोई भी मसल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है. सेल ज़्यादातर इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि किसी पर्टिकुलर टाइप के सिक्रेशन को रिलीज करना. हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं तो इंटरनली बहुत से केमिकल सिक्रीट होते रहते हैं. तो जब बॉडी में किसी केमिकल की इंटरनली किसी केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाए या वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो हमारा ब्रेन, वो एक स्टिमुलस होगा. अगर कोई केमिकल कम या ज़्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो ब्रेन पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा कि वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करे या उसकी प्रोडक्शन को क्लोज कर दे, बंद कर दे. तो ये इफेक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. इफेक्टर्स तक मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू. स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन्स ने, जो कि रिसेप्टर्स में प्रेजेंट थे, रिसीव किया. रिसेप्टर्स ने मैसेज ट्रांसफर किया ब्रेन को. ब्रेन ने एनालाइज करने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर को मैसेज ट्रांसफर किया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने. इफेक्टर्स को मैसेज ट्रांसफर किया कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस. हर स्टिमुलस का कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स होगा. सो इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना
हमें नर्वस सिस्टम की वर्किंग को समझने के में बहुत मदद देगा। अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में है। तो टेक्स्ट बुक से हमें जहां जो टॉपिक हेल्प करेगा वो है टॉपिक 1.2 जो पेज नंबर 9 पे मौजूद है, एंड इट्स अबाउट वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ एक मॉडल दिखाया गया है पेज 9 पे फिगर 1.6 में, जिसके थ्रू हम नर्वस सिस्टम की वर्किंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोसेस वही है जिसे हम न्यूरॉन्स के फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स में और फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं। इसे पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस सपोज कर लें कि आपका हाथ अचानक हीट की तरफ मूव करता है। एक कैंडल है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, इसी को हम एज एग्जांपल ले लेते हैं कि कैंडल में आप अचानक अपना हाथ कैंडल के करीब ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल के करीब ले जाते हैं, यू फील हीट। वो हीट स्टिमुलस, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? हीट। हीट इज स्टिमुलस। इस हीट को सेंस किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो कि प्रेजेंट है सेंसरी रिसेप्टर्स में। सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्होंने जो कि स्पेसिफाइड थे हीट के लिए, उन्होंने इस सिग्नल को, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया और इसको ट्रांसफ़र किया ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये दो सिचुएशंस हैं कि मैसेज या तो ब्रेन में जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। अगर तो फौरी इंटेंस रिस्पांस चाहिए हो तो मैसेज ट्रांसफर किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, और अगर हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का भी अगर टाइम हम डिले कर सकें तो मैसेज ट्रांसफर किया जाता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन टाइम लेता है मैसेज को प्रोसेस करने में, उसे एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में और उसका रिस्पांस जनरेट करने में, जबकि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाने वाला मैसेज क्विक रिस्पांस जनरेट करता है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैसेज ट्रांसफर करते हैं ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जहां भी वो जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज को एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इंटर न्यूरॉन्स, मैसेज को एनालाइज किया जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा और उसके मुताबिक रिस्पांस जनरेट किया जाएगा। अब रिस्पांस ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की तरफ कैसे आएगा? यानी इफेक्टर वो मसल है जिसने रिस्पॉन्ड शो करना है, जिसने ह्यूमन बॉडी को हीट से बचाना है, वो डेफिनेटली यहाँ पे हाथ होगा। तो ब्रेन से मैसेज वापस आएगा हाथ की तरफ मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आप पढ़ चुके हैं कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को इफेक्टर्स की तरफ लेके आता है। अब हमारा हाथ इफेक्टर्स की तरफ मैसेज आएगा तो क्या होगा? हमारा हाथ फौरन से डिफ्लेक्स बैक करेगा, हमारा हाथ पुल बैक करेगा, हम हीट से अपना हाथ दूर ले जाएंगे। अब इफेक्टर समटाइम्स वही होता है जो स्टिमुलस को, वही ऑर्गन या मसल हो सकता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, और इन अदर केसेस इफेक्टर स्टिमुलस रिसीव करने वाले सेक्शन से, स्टिमुलस रिसीव करने वाले ऑर्गन से मुख्तलिफ भी हो सकता है। इस सारी वर्किंग को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको थर्स्ट फील हो रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन है। बॉडी में डिहाइड्रेशन एक इंटरनल स्टिमुलस है। जैसे ही बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल जनरेट करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सिग्नल ब्रेन के सेरिब्रम या सेरिब्रल पार्ट में जाएगा, वहाँ इंटर न्यूरॉन्स उस सारे मैसेज को एनालाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। थर्स्ट, यहाँ पे स्टिमुलस था थर्स्ट, यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, बॉडी में प्यास की जरूरत महसूस हो रही है। इस स्टिमुलस को रिसीव पर्टिकुलर सेक्शन ने, पर्टिकुलर जो कि हाइपोथैलेमस है, उसने रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन्स ने वो मैसेज ट्रांसफर किया ब्रेन को, ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड किया, ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स ने उसको अंडरस्टैंड किया और रिस्पांस जनरेट किया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे हाथ में, हाथ के मसल में के और आंखों के मसल में भी के ग्लास ऑफ वाटर को पिकअप किया जाए और उसको टेक इन किया जाए। सो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग में काम करते हैं। ये एक फ्लो शीट है, एक फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से आप इसकी वर्किंग को दोबारा देख सकते हैं कि ये स्टिमुलस, ये रिसेप्टर सेल्स थे जो कि किसी भी तरह का स्टिमुलस रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, लाइट जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइट, नॉइज, टेम्परेचर, प्रेशर, एनीथिंग।
स्टिमुलस रिसीव होगा रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, ये प्रोसेस लेके जाएंगे इसे इंटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जहां पे इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। इंटर न्यूरॉन्स एनालिसिस करेंगे, इसका एनालिसिस के बाद मैसेज वापस आएगा मसल की तरफ, जो इफेक्टर्स हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज यहाँ से कन्वे करेंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जो भी इस स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करना ज़रूरी होगा वो यहाँ पे इफेक्टर्स के थ्रू किया जाएगा, और ये काम डायरेक्ट करेगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी टेक्स्ट बुक का सेक्शन है जिसमें एक और मिसाल दी गई है, इसे एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्किंग थ्रू एन एग्जांपल। सपोज यू आर वर्किंग इन किचन, accidentally you might touch a hot stove. The sensory nerves present in your skin instantly create a message of pain through sensory neurons. Sensory nerves that are present, sensory nerves कहाँ present होंगी? रिसेप्टर सेल्स में स्किन के। स्किन में रिसेप्टर सेल्स होंगे जो कि हीट को फील करेंगे, हीट के और पेन को फील करेंगे। ये मैसेज through sensory neuron, this message is conveyed to your brain. The brain then reads the signals and sends a message back through motor neurons. Motor neurons brain से message वापस लेके आएंगे। Motor neurons carry the message to the muscle in your hand to pull away, so the hand is pulled back. The hand being effector will instantly be pulled away to save yourself. In this way your nervous system works. So this was a short story of working of nervous system.